हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है हमारा डे 10 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन। अभी हम सिर्फ यूपीएसआई की ही प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर आप भी इसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड आज मैं आपको बताऊंगी मेरी जो आज की टू डू लिस्ट थी वो, प्लस मैं कौन से टीचर से पढ़ रही हूँ, वो भी सिर्फ पॉलिटी के लिए मैं कौन से टीचर से पढ़ रही हूँ, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, किस टीचर को फॉलो कर रही हूँ, कौन से बुक से पढ़ रही हूँ। वो सब मैं आपको बताऊँगी। चलो स्टार्ट करते हैं आज का डे। सुबह को सबसे पहले मैं वही कर रही हूँ जो मैंने कल किया था, जो कि होता है शब्दावली। तो शब्दावली में मैंने कल एक पेज विलोम शब्द कर लिया था, तो उन्हीं को रिवाइज किया, प्लस आगे का एक पेज विलोम शब्द का किया है। एंड एक पेज मीन्स आगे पीछे दोनों साइड, तो मतलब वो दो पेज हो जाते हैं। कभी आप सोचो एक साइड का एक पेज, तो विलोम शब्द में उतना ज़्यादा नहीं होता कि उसमें बहुत ज़्यादा आपको ध्यान लगाना है, उसमें बहुत सिंपल से वर्ड होते हैं, तो इसलिए मैं उसके दो पेज कर रही हूँ, मतलब आगे पीछे का एक, और अगर आपको अलग अलग गिनना है तो दो पेज। तो वो मैंने किया था। फिर मैंने किया था पर्यायवाची। तो पर्यायवाची में भाई थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान लगाना होता है, याद करने होते हैं, एंड उतनी जल्दी पर्यायवाची याद नहीं होते जितनी जल्दी विलोम शब्द हो जाते हैं। तो पर्यायवाची आज मैंने 10 से 12 किए थे, 10 से 12 मैंने कल किए थे, तो टोटल 22 हो चुके हैं। कल वाले रिवीजन किया था, उसके बाद मैंने आगे किया था। तो उसके बाद आता है तत्सम तद्भव। तो तत्सम तद्भव में एक पेज किया मैंने सिर्फ एक साइड का, क्योंकि तत्सम तद्भव सिर्फ 7-8 पेज के ही है। तो एक पेज मेरा कल हो गया था, एक पेज मैंने आज किया, तो टोटल 2 पेजेस हुए हैं। तो ये थी भाई मेरी शब्दावली की। उसके बाद मैंने किया था मैथ्स की कैलकुलेशन प्रैक्टिस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी, कैलकुलेशन पे पकड़नी होगी, तो क्वेश्चंस में टाइम लगेगा करने में। तो उसके लिए मैंने किया था आज स्क्वायर्स किए हैं मैंने 1 से 25 तक, क्यूब्स की है मैंने 1 से 15 तक, देन टेबल की है मैंने 1 से 18 तक। तो ज़्यादा मैं एकदम से ऐसे नहीं कह रही हूँ कि 1 से 20 तक कर लो, 1 से 25 तक कर लो, 2-2 3-3 डेली आप बढ़ाते चलो, तो यही हो जाएंगे। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, जो कि होती है सिंप्लीफिकेशन टाइप की। मीन्स जैसे प्लस करके देख लिया, 10 क्वेश्चन प्लस के किए थे, 10 माइनस के किए थे। एंड ये मैंने ऐसे किया था कि मतलब यूनिट डिजिट का पता हो, जैसे कि 1 से 10 तक जो भी डिजिट्स होती है उनके प्लस माइनस हमें पता हो। जैसे 6 + 7 कितने होते हैं, तो यही नॉर्मली सभी कैलकुलेशन में ज़्यादातर यूज़ होता है। अगर आप कितने भी बड़े नंबर को ऐड करोगे तो उसमें आपको यूनिट डिजिट ही ऐड करनी होती है, मीन्स एक एक डिजिट ऐड करनी होती है। उसमें आपको 7 8 ऐड करना होगा, 2 5 करना होगा। तो अगर आपको इनका प्लस एंड माइनस पता होगा तो आपकी ओवरऑल जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं सिंप्लीफिकेशन में, वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने यही 10 क्वेश्चन प्लस के, 10 क्वेश्चन माइनस के, 10 क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के एंड 10 क्वेश्चन डिवीजन के किए हैं, जो कि बोर्ड मास रूल में भी फॉलो होते हैं। तो अभी 1-2 दिन ऐसे ही प्रैक्टिस करूँगी, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के जो बोर्ड मास पे जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको मैं सॉल्व करूँगी। ये तो है मेरा मैंडेटरी, जो मैं डेली करूँगी अभी, क्योंकि दोनों में ये ज़्यादा ज़रूरी है, इनको हम नहीं स्किप कर सकते। अब बात करते हैं कि मैं कौन से टीचर से पढ़ रही हूँ पॉलिटी में। पॉलिटी जो है मैंने अभिषेक सुमन सर से की थी, जो कि कैरियर विल पे पढ़ाते हैं। तो जो मैंने की है वो काफ़ी पुरानी क्लासेस थी, 2021 या 2021 की वो क्लासेस थी। बट पॉलिटी में ऐसा कुछ है नहीं कि उसमें आपके चेंज हो जाएंगे, बहुत कम मतलब चेंजेस होते हैं। जो 1-2 चेंजेस होते हैं उसके लिए मैं मुदित जीएस स्टडी को फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे मतलब ऐसी चीज़ें होती है, फैक्ट्स होते हैं। जैसे प्रीएम्बल में सर ने काफ़ी कम कराया है एंड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कराया है, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा वहाँ से भी देखती चल रही हूँ, क्योंकि उसमें कुछ भी हमारा ऐसा तो है नहीं कि हमें कुछ कम हो रहा है। तो उससे क्या होता है कि जैसे 2 टीचर से आप पढ़ रहे हो, तो मुझे पर्सनली अभिषेक सुमन सर का पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, पढ़ाया हुआ मुझे याद रहता है एंड मुझे समझ भी आता है, इसीलिए मैं उनको फॉलो कर रही हूँ। एंड ये क्लासेस में मैं पुराने वाले ले रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी वही मिली थी। अब मैं इस एक सब्जेक्ट के लिए अब उनका मतलब बैच तो लेने से गई, तो मैं वहीं से 40-42 वो क्लासेस है एंड 30 क्लासेस है शायद जीएस की, मुदित जीएस स्टडी पे। तो इन्हीं को मैं डेली एक एक क्लासेस ले रही हूँ एंड यहीं से मैं फॉलो कर रही हूँ। बुक की बात करूँ तो मैं बुक, अगर मुझे किसी भी चीज़ में डाउट होता है, लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसको फॉलो कर लेती हूँ। मीन्स उसमें से देख लेती हूँ अगर मुझे कहीं भी कुछ भी डाउट आता है उसके लिए। वैसे प्रॉपर मैं बुक से नहीं पढ़ती हूँ, अपने नोट्स बना रखे हैं मैंने अभिषेक सुमन सर के भी, एंड साथ में मैं जीएस स्टडी जो मुदित जीएस स्टडी है उनके मैं एक अलग कॉपी में बना रही हूँ, सो दैट जब रिवीजन करना हो तब कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये है भाई मेरी पॉलिटी के लिए, एंड आई होप ये आपको हेल्प करेगी। आप किसी और टीचर से भी पढ़ सकते हो, काफ़ी सारे टीचर्स हैं जिससे आपको समझ आ जाए उससे आप पढ़ सकते हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिससे मैं पढ़ रही हूँ उसी से आप पढ़ो। मैंने सिर्फ वो बताया जो मैं फॉलो करती हूँ या फिर जिसका पढ़ाया हो मुझे अच्छा लगता है।
तो अब बात करते हैं आज की टू डू लिस्ट की। तो सबसे पहले आज मैंने ऐड कर लिया था रीजनिंग, एंड रीजनिंग का सबसे इजी चैप्टर है हमारा डाइस वाला, तो उसी का आज मैंने रखा था डाइस चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसमें मुझे कोई भी क्लासेस वगैरह तो लेनी नहीं थी, तो सीधा मैंने इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। एंड काफ़ी सिंपल एंड ईजी चैप्टर ही है, इसीलिए मैंने इसको स्टार्टिंग में रखा था। देन मूलविधि में आज मैंने एक नया एक्ट स्टार्ट किया है, आईटी एक्ट। इसकी 3 क्लासेस है, तो आज मैंने क्लास नंबर 1 ली थी, उसी के नोट्स प्रिपेयर किए एंड उन्हीं को लर्न किया है। तो मूलविधि में अभी मेरे 3 जो है एक्ट बचे हुए हैं जिनके मेरे नोट्स नहीं है, मतलब मैंने उनकी क्लासेस नहीं ली है। तो सबसे पहले मैं उनकी क्लासेस ले लूँगी, नोट्स वगैरह मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, देन बस लर्न करना रह जाएगा। एक बार मैंने ऑलमोस्ट सभी को याद कर रखा है, तो अभी दोबारा से हम जब ये क्लासेस ख़त्म हो जाएगी उसके बाद करेंगे। एंड BNS एंड BNSS ये सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि इतनी धाराएं कौन ही याद करेगा, उससे अच्छा है मैं पॉलिटी की आर्टिकल्स याद कर लूँ। सो मैथ्स में कैलकुलेशन प्रैक्टिस की थी, प्लस रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेरा चैप्टर चल रहा है, तो उसमें मैंने 1 2 3 कल प्रैक्टिस कर ली थी, मीन्स रिवीजन कर लिया था। 4 5 मैंने आज की है, एंड कल से जो है इसके न्यू जो मेरे मतलब मैंने 5 तक पहले कर लिया था, उसके बाद के मेरे रह गए थे। इसमें टोटल 13 क्लासेस है, तो कल से आगे का कंटिन्यू करेंगे, डेली 2 क्लासेस। तो इस वीक में जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। देन पॉलिटी में मैंने आज रखा है ब्रिटिश रूल। कल मैंने जो है कंपनी रूल पूरा पढ़ा था 1773 से 1857 तक, और आज मैंने ब्रिटिश रूल कंप्लीट किया है 1857 से 1935 तक। तो ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम स्केड्यूल से स्टार्ट कर देंगे कल से, क्योंकि मैंने ये पहले याद कर रखा, इसीलिए मैंने सिर्फ रिवीजन के तौर पे रखा है। एक दिन में थोड़ा ज़्यादा अभी मैं पढ़ रही हूँ इसमें, क्योंकि पहले 3-4 बार मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, तो अभी मुझे काफ़ी अच्छे से याद हो चुके हैं, इसलिए मैंने इतना सारा रखा है, मतलब एक साथ में। अब आते हैं आज के लास्ट सब्जेक्ट पे, जो कि है हमारा हिंदी। तो हिंदी में मैंने कल पार्ट 1 रखा था, भाषा एवं बोली। उसकी थ्योरी कल मैंने कंप्लीट कर ली थी, एंड थोड़ी सी थ्योरी मेरी उसकी बच गई थी, जो कि थी मतलब हमने पूर्वी पश्चिमी ये हिंदी वाली कर ली थी। उसके बाद उनकी मतलब कुछ डिटेल्स थी उन्हीं भाषाओं की, तो वो मैंने कल छोड़ दी थी, तो आज मैंने उनको देखा है, प्लस इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। इसमें टोटल 300 क्वेश्चन है, तो 150 क्वेश्चंस मैंने आज अटैम्प्ट किए हैं, बाकी जो बचे हैं वो कल करूँगी। सो भाई ये थी मेरी आज की पूरी टू डू लिस्ट, एंड आई होप ये आपको हेल्प कर रही होगी। सो मिलते हैं कल डे 11 में, तब तक आप अपना पढ़ाई करते रहो। एंड अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन ज़रूर करना, एंड ये भी बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। सो मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।